पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र और पंजाब सरकार ने जांच के लिए अलग अलग बनाई थी कमेटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। विवेकानंद जयंती पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत के पास 2 असीम ताकत हैं, एक डेमोग्राफी है और दूसरा डेमोक्रेसी। चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी। सालाना इनकम में सैलरी और खेती से हुई कमाई को भी शामिल किए जाने पर चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। राहुल ने ट्वीट कर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बेरोजगारी एक बहुत गहरा संकट है, इसका समाधान करना पीएम की जिम्मेदारी है। देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद करो। 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब के मोहाली पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने 10 सूत्रीय एजेंडे से लोगों को कराया रूबरू। कहा, सरकार बनने पर बेअदबी के दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। बिहार के मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाने ने दिया इस्तीफा। पार्टी छोड़ आरएलडी में हुए शामिल। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस। 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा, इस तरह के मामले पहले से हैं लंबित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हुआ था हैक। इस दौरान मंत्रालय का ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर एंटरप्रेन्योर एलन मस्क नाम रखा था। हैक के कुछ देर बाद आईबी मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हुआ रिस्टोर। जम्मू के संभाग के कानाचक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मंडराता दिखा ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बल हुए अलर्ट। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटों में 1,94,720 नए केस दर्ज। वहीं 24 घंटे में 442 हुई कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या। भारत चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता शुरू। 20 महीने लंबे गतिरोध को सुलझाने पर होगी बात। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदे सेन गुप्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दावा। कहा, भारत से अच्छे हैं पाकिस्तान के आर्थिक हालात। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने आईएमएफ से मांगी $1 अरब की मदद। पाकिस्तान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सरकार का स्कूल बंद करने और लॉकडाउन लगाने से इनकार। सरकार के मंत्रियों ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था एक और लॉकडाउन का बोझ नहीं उठा सकती है। ताइवान के एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद रडार से गायब हुआ F-16 लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान के गायब होते ही ताइवानी सेना में अफरा तफरी का माहौल। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर। महंगाई ने लोगों की तोड़ी कमर। सब्जियों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि। 710 रुपए किलो मिल रही है हरी मिर्च। अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़े। बीएसएनएल यूजर्स के लिए खुशखबरी। बीएसएनएल ने लॉन्च की 4 जबरदस्त प्रीपेड रिचार्ज प्लान। अब 112 GB तक मिलेगा डेटा और फ्री कॉलिंग। 4 में से 3 रिचार्ज प्लान 200 रुपए से कम के, जबकि एक प्लान 347 रुपए का। वोडाफोन के बाद टाटा ने उठाया ये बड़ा कदम। टाटा ने एजीआर बकाये पर दिए 850 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदलने के विकल्प को किया स्वीकार। अब कंपनी में सरकार की होगी 9.5% की हिस्सेदारी। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडिया ओपन 2022 के दूसरे दौर में पहुंची। साइना के खिलाफ मैच में चेक रिपब्लिक की तेरेजा स्वाबिकोवा ने बीच में ही छोड़ा कोर्ट। बिग बॉस फेम शहनाज गिल ने शेयर किया अपना नया फोटोशूट। फैंस बोले, ब्यूटी इज बैक। शहनाज ने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के कैलेंडर के लिए कराया फोटोशूट। कोरोना महामारी के बीच अक्षय कुमार और इमरान हाशमी बिना मास्क और हेलमेट के हाईवे पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। फैंस ने पूछे सवाल, इस परिस्थिति में भी आखिर इन्हें घूमने की क्या जरूरत पड़ गई है।